मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम रिएक्शंस डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बिहेव करता है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आप जब हीट प्रोवाइड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, हीट प्रोवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल में, यानी कि स्टूडेंट्स ये डिसोसिएट हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स वाटर के साथ ये कैसे रिएक्ट कर रहा होता है इसको देख लेते हैं। देन स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कि एज एन एसिड ये कैसे बिहेव कर रहा होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आपके पास H2SO4 डिकम्पोज हो गया, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। वाटर के साथ स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्ट कर रहा है 2 स्टेप्स के अंदर। क्या होगा कि आपके पास H2SO4 है, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपके पास सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन जनरेट होगा, हाइड्रोनियम आयन जनरेट होगा, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास एक एनायन जनरेट होगा दैट इज HSO4 नेगेटिव। देन स्टूडेंट्स ये आपके पास जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन है ये क्या करेगा, ये दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा टू जनरेट दैट ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास ये जनरेट कर रहा होगा अगेन हाइड्रोनियम आयन। यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास है द डिसोसिएशन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। हाउ द डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, तो आपके पास डिसोसिएशन इन वाटर कैसे होती है उसको हमने देख लिया। उसके अलावा स्टूडेंट्स चलते हैं देखते हैं कि एज एन एसिड, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नॉन है, तो स्टूडेंट्स ये कैसे रिएक्ट करता है, एज एन एसिड कैसे बिहेव करता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अल्किलाई के साथ कैसे रिएक्ट करता है। स्टूडेंट्स अल्किलाइज में इसका रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसमें स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, सबसे पहले बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब स्टूडेंट्स सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जब बनता है साथ में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होता है। अब स्टूडेंट्स ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट दोबारा रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू जनरेट सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 प्लस H2O। यानी कि स्टूडेंट्स ये एसिड जब अल्किलाई से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट जनरेट करेगा। देन स्टूडेंट्स कार्बोनेट्स और हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी जब रिएक्ट करता है तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट करता है सॉल्ट्स। अब स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट आपके पास है, देन स्टूडेंट सोडियम बाइकार्बोनेट है, रिएक्ट करके स्टूडेंट्स आपके पास यही प्रोडक्ट जनरेट करेगा। यानी कि स्टूडेंट्स नंबर 2 पे हम ले आते हैं कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस और आ जाता है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट, उनके साथ स्टूडेंट्स रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या जनरेट करता है, सोडियम सल्फेट ही जनरेट करता है। स्टूडेंट्स मैं आपको आउटलाइन इसकी दे रही हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। दोनों के साथ स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम सल्फेट जनरेट करता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। देन स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ सॉल्ट्स के साथ कैसे बिहेव करेगा। नंबर 3 पे सॉल्ट्स के साथ स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली अगर हम देखा जाए तो H2SO4 जब स्टूडेंट सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करेगा लाइक दैट ऑफ NaCl और स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है KNO3, तो उनके रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आपके पास जो फर्दर सल्फेट्स हैं वो जनरेट करेगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अगर सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपके पास सोडियम सल्फेट जनरेट करेगा एंड आपके पास पोटेशियम सल्फेट जनरेट करेगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये प्रिंसिपल आपके पास प्रोडक्ट्स होंगी। देन स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रिक एसिड जनरेट कर लेगा, यानी कि अगर आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नाइट्रिक एसिड जनरेट करेगा, अगर NaCl के साथ कर रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट करेगा। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि मेटल्स के साथ ये पर्टिकुलरली कैसे रिएक्ट करेगा। मेटल्स के केस में स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि हर मेटल्स के साथ इसके रिएक्ट करने का तरीका डिफरेंट होगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास है कि कोल्ड डाइल्यूट एसिड जो है वो तकरीबन तमाम आपके पास मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा होगा और लिबरेट करवाएगा हाइड्रोजन गैस। जैसे कि स्टूडेंट्स आप पर्टिकुलरली देख सकते हैं इन द केस ऑफ आयरन एंड जिंक, आयरन भी रिएक्ट कर रहा है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो स्टूडेंट्स क्या बना रहा है आपके पास फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जिंक रिएक्ट कर रहा है जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो जनरेट करेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम और टिन भी स्टूडेंट्स आपके पास बिल्कुल इसी तरह के टिन सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये तो हो गया कि आपका कोल्ड डाइल्यूट आपके पास कैसे रिएक्ट कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास जो कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 है वो गोल्ड, मरकरी, लेड इनके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा होता, यानी कि कॉइनेज मेटल्स के साथ गोल्ड और लेड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा होता। कॉइनेज मेटल्स के साथ और लेड के साथ स्टूडेंट्स आपके पास कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 नहीं रिएक्ट करता, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो कॉइनेज मेटल्स हैं उनके साथ स्टूडेंट्स हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है। जब स्टूडेंट्स आपके पास हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है
कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ और मरकरी के साथ, तो स्टूडेंट्स क्या जनरेट करेगा? कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो स्टूडेंट्स जनरेट करेगा कॉपर सल्फेट। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास सिल्वर सल्फेट जनरेट करेगा Ag2SO4, और स्टूडेंट्स आपके पास बाय प्रोडक्ट्स वही आएंगे आपके पास वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास मर्क्यूरस सल्फेट आ जाएगा AgSO4। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आपके पास रिएक्शंस एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसे होते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट स्टूडेंट्स बिल्कुल जैसे हमने फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को डिस्कस किया था, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर लेता है। इसको हम इस तरह से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ। अब स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है, उसको आप हीट कर लेंगे या स्टूडेंट्स उसको आप ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा? आपने एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लेना है, तो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है फॉर्मिक एसिड। अब स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या करेगा? इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा। देन स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास अल्कोहल आ जाती है C2H5OH। ये स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगी? उसको इथीन में कन्वर्ट कर देगी प्लस वाटर के अंदर। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च, इन तीनों की केस में स्टूडेंट्स अगर आप इनको ट्रीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपके पास तीनों स्टूडेंट्स कार्बन और वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज करेंगे। चाहे स्टूडेंट्स आपके पास वो ग्लूकोज है, चाहे आपके पास वो सुक्रोज है, चाहे स्टूडेंट्स वो आपके पास स्टार्च है। मैं तीनों के लिए एक ही रिएक्शन मेंशन कर देती हूँ स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रहा है कि 6 कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं प्लस स्टूडेंट्स आपके पास कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपकी कन्वर्जन्स हो रही होती हैं, यानी कि इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे होते हैं पीछे जो भी आपकी प्रोडक्ट बनी। यानी कि स्टूडेंट्स इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि आपने रिएक्टेंट्स याद रखने हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करके जितनी प्रोडक्ट आपकी रहेगी, जितनी अमाउंट रहेगी उसको आपने प्रोडक्ट में लिख देना है। तो स्टूडेंट्स आपको ये बहुत ईजीली याद रह जाएगा। देन स्टूडेंट्स हम इसको देखते हैं कि एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कैसे बिहेव करता है। एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट्स ये रिएक्ट करेगा विद दैट ऑफ कार्बन, विद दैट ऑफ सल्फर। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, सल्फर को कन्वर्ट कर देगा सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड फॉर्म में, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S स्टूडेंट्स। अब आपके पास ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जब ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा कि ये आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपके पास क्या करेगा कि सल्फर आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास आगे से क्या जनरेट हो रहा होगा? आपके पास जनरेट हो रहा होगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाता है, उसी तरह आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। कि हाइड्रोजन आयोडाइड की केस में क्या होगा कि इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा, जनरेट करेगा आयोडीन प्लस SO2 प्लस H2O। बिल्कुल सेम विल बी द केस विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि गैसेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। स्टूडेंट्स गैसेस के साथ देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा। स्टूडेंट्स आपके पास गैसेस में सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। स्टूडेंट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ओलियम बना लेता है, यानी कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है H2S2O7। स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं बेंजीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब स्टूडेंट्स आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बेंजीन के साथ जब रिएक्ट करता है, यानी कि C6H6 के साथ रिएक्ट करता है, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट करता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि C6H5SO3H, SO2OH लिखा हुआ है, आप इधर ये भी लिख सकते हैं SO3H। इसको स्टूडेंट्स हम कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। स्टूडेंट्स इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर को SO3H। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, ये स्ट्रक्चर्स आपने फर्दर लेटर ऑन डिस्कस करने हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के अंदर। आगे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, यानी कि वो रिएक्शंस जिनके नतीजे में आपके पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। वो स्टूडेंट्स आपके पास बनते हैं बेरियम क्लोराइड की केस में और लेड नाइट्रेट की केस में NO3 होल ट्वाइस। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास दोनों रिएक्ट कर रहे होते हैं H2SO4 के साथ, और ये आपके पास प्रेसिपिटेट्स जनरेट कर रहे होते हैं। प्रेसिपिटेट्स आपके पास किसके जनरेट कर रहे होते हैं? बेरियम क्लोराइड की केस में स्टूडेंट्स आपके पास बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स जनरेट होते हैं, जबकि लेड नाइट्रेट की केस में स्टूडेंट्स आपके पास लेड सल्फेट के
प्रेसिपिटेट्स जनरेट हो रहे होते हैं प्लस HCl प्लस HNO3, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास प्रोडक्ट्स बन रही हैं। देन स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की केस में स्टूडेंट्स आप ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशंस जब बनाते हैं तो आपके पास क्या होता है कि ये क्या करते हैं, KMnO4 और आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट होते हैं, उसको ये क्या कर लेते हैं, उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास KMnO4 है, पोटेशियम पर मैंगनेट है, आपके पास एसिडिफाइड H2SO4 के साथ उसने रिएक्ट किया। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैंगनेट का सोल्यूशन होता है, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, अपनी सॉल्ट्स बनाता है और साथ में MnSO4 प्लस स्टूडेंट्स आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी बना रहा होता है साथ। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं कि आपके पास फेरस सल्फेट है फॉर एग्जांपल, वो रिएक्ट कर जाता है इन्हीं नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास मजीद सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर जाता है। तो क्या होता है आपके पास एट दी एंड कि आपके पास वो रिस्पेक्टिव सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज़ वाई फेरस सल्फेट को वो कन्वर्ट कर देगा फेरिक सल्फेट के अंदर। स्टूडेंट्स हमने ये पहले भी डिस्कस किया, Fe2SO4 होल थ्राइस में कन्वर्ट कर देगा प्लस दैट ऑफ H2O। और स्टूडेंट्स आप इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके जब मेंशन करेंगे तो आपके पास पूरा रिएक्शंस आ जाएगा कि किस तरह आपके पास ऑक्सीजन, यानी कि स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट बनेगी, ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट होंगे, वो ऑक्सीजन जो होगी वो आपके फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करेगी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, जिसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं फेरिक सल्फेट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आपके पास यूजेस क्या आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास इसको फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाता है, इसको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में यूज़ किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स नाइट्रोजन और सल्फर को कंपाउंड्स में से निकाला जा सके। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप HCl की प्रिपरेशन हो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की प्रिपरेशन हो, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन हो, सल्फेट्स की प्रिपरेशन हो, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसको कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। इलेक्ट्रिकल बैटरीज और स्टोरेज सेल्स में यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि आपने 11 ग्रेड में डिस्कस किया था लेड स्टोरेज बैटरीज को, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट था आपके पास वो सल्फ्यूरिक एसिड का था। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे गैसेस को ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल आपके कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर भी इसी तरह यूज़ किया जाता है। इसको स्टूडेंट्स आप लेबॉर्ट्री ग्रेड रिएजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल के अंदर, पेपर इंडस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रिकल रिएजेंट्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल बैटरीज के अंदर, एक्सप्लोसिव्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने हो। स्टूडेंट्स टिपिकली सल्फ्यूरिक एसिड को शुगर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, बीविंग इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मल्टीपल यूजेस हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास ये मैन्युफैक्चर करना इकोनॉमिकल भी है, उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।